नमस्कार दोस्तों। लहसुन की फसल ये देखिए, अभी लहसुन की फसल लगभग किसान भाइयों की 20 दिन की हो चुकी है, किसी किसान भाई की 25 दिन 35 दिन तक की हो चुकी है, या इससे ज़्यादा की भी अगेती फसल लगाई है तो ज़्यादा समय की भी हो चुकी है। लहसुन की फसल में भी प्याज की तरह कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि जहाँ पे हम बैठे हैं, ये देखिए पत्ते ऊपर से झुलस रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पीलेपन की भी समस्या आती है, जलेबी रोग भी इसमें आता है, जड़ गलन की भी समस्या इसमें आती है लहसुन की फसल में। वहीं दोस्तों निमेटोड की समस्या भी लहसुन की फसल में देखने को मिलती है। कई टाइप की समस्याएं आती है। अगर आप लहसुन की फसल में हर 20 दिन के गैप से स्प्रे करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्प्रे शेड्यूल आपका रहेगा, तो दोस्तों लहसुन की फसल में किसी भी टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चाहे जड़ों से संबंधित हो, चाहे तना गलन हो, चाहे पत्तियों में पीलापन हो, चाहे जलेबी रोग हो, किसी भी टाइप के रोगों का और कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वह है दोस्तों, लहसुन की फसल में भी थ्रिप्स का अटैक होता है। जैसे प्याज की फसल में नुकसान होता है, वैसे ही लहसुन की फसल में भी थ्रिप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पत्ते पीले पीले हो जाते हैं रस चूसने वाले कीटों के अटैक की वजह से, जिससे कि किसान भाइयों को लगता है ये कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, कोई रोग है। वहाँ पे कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते और वहाँ पे भी बड़ा नुकसान होता है। कंप्लीट दोस्तों स्प्रे शेड्यूल आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 20 दिन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक आप क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी शेयर करूँगे। अगर आप भी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, लहसुन की फसल जब भी 20 दिन की हो जाती है, 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन, यानी जब भी हम पहला पानी लहसुन की खेती में लगाते हैं, लहसुन की फसल में लगाते हैं, उसके बाद में समस्याएं शुरू होती हैं। या तो देखिए, जड़ हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, तना गल जाता है, जड़ें बिल्कुल ख़राब की समस्या आ जाती है। लहसुन में जहाँ से फूटा होता है वहाँ पे सड़न की समस्या आती है, काला पड़ जाता है। वहीं दोस्तों ऊपर की साइड ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पत्ते हैं, ये देखिए बिल्कुल झुलसे हुए से आपको नज़र आएंगे। ये देखिए पूरे लहसुन की फसल में दोस्तों पीलापन की समस्या भी आ सकती है, पत्ते टेढ़े मेढ़े भी नजर आएंगे। जैसे आप मेरे पीछे लहसुन देख रहे हैं, इसके पत्ते बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं। जलेबी रोग जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसलिए पहला स्प्रे आपको तुरंत करना है। जैसे ही पहला पानी लगाएं, 20 दिन 25 दिन पे या 30 दिन पे, तभी आपको उसके दूसरे दिन या उसके 1-2 दिन बाद में पहला स्प्रे करना है। पहला स्प्रे आप दोस्तों अगर बिल्कुल स्वस्थ है तब भी आपको स्प्रे करना है। सिंपल सा स्प्रे कर दीजिए। साफ फंगीसाइड ले लीजिए, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। इसी के साथ में आप एक कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे कि लांसर गोल्ड आता है। लांसर गोल्ड की आपको स्प्रे की डोज रखनी है दोस्तों, 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से गोल्ड तैयार करना है। 1 एकड़ में 250 ग्राम से 300 ग्राम लांसर गोल्ड लेना है, और इसी के साथ में 400 ग्राम आपको साफ फंगीसाइड लेना है। 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और स्प्रे करना है दोस्तों। पहला स्प्रे रहेगा। सेकंड स्प्रे करना है इसके 20 दिन बाद में। 20 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साफ फंगीसाइड का और लांसर गोल्ड कीटनाशक का। कीटनाशक आप चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे दोस्तों आपको करना है लहसुन की फसल में जब दूसरा पानी लगाएं, या आप जल्दी जल्दी पानी लगा रहे हैं तो लगभग 40 दिन की फसल है, उस समय आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लहसुन की फसल जब 35 दिन 30 दिन क्रॉस कर जाती है, 40 दिन के आसपास होती है, ये लहसुन की फसल जहां हम बैठे हैं ये भी लगभग 35 दिन की है। इस समय समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है, झुलसा रोग आता है, अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है, कीटू का अटैक भी शुरुआत हो जाती है। कीटू का अटैक भी दोस्तों होने लग जाता है। तो हमारी फसल को बहुत अच्छे से सुरक्षित करना है। इस समय जब लहसुन की फसल 40 दिन की है, उस समय दोस्तों आप नेटिव फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। देखिए अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट है या अन्य कोई किसी भी टाइप की समस्या है, जब लहसुन की फसल में समस्या है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बेझिझक आप नेटिव फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, और आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 200 लीटर पानी में सिर्फ 100 ग्राम आप नेटिव फंगीसाइड लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप लेंगे एक कीटनाशक, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL4 में आता है, बायर का कॉन्फिडोर कीटनाशक।
इसका आपको स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। ये भी आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 1 एकड़ में सिर्फ 200 लीटर पानी में 100 ग्राम नेटिव फंगिसाइड लेंगे और 100 ml बायर का कॉन्फिडोल लेंगे और इस कॉम्बिनेशन को बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में अगर लहसुन की फसल में पीलापन है तो दोस्तों आप सिर्फ 100 ग्राम चिलिटेड जिंक इसके साथ में आप ले सकते हैं, या फिर चिलिटेड फॉर्म में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं। इसके साथ में कोई भी जैसे ह्यूमिक एसिड है, कोई टॉनिक है, ये चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। वो आपको फर्टिलाइज़र के रूप में देना है। जैसे सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र है, वो वैसे फर्टिलाइज़र आपको डालने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्प्रे करना है वो लहसुन की फसल, जब अब इस स्प्रे से लगभग 15 दिन फसल बहुत सुरक्षित रहेगी। किसी भी टाइप का रोग नहीं आएगा, कीटों का अटैक नहीं आएगा। जड़ गलन की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है, वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आपको 15 दिन बाद में, यानी लगभग लहसुन की फसल 55 दिन की हो चुकी है, उस समय आपको नेक्स्ट स्प्रे करना चाहिए, तीसरा स्प्रे। जब लहसुन की फसल दोस्तों 55 दिन की है, उस समय भी आपको ऐसे फंगिसाइड का स्प्रे करना है जिससे कि जलेबी रोग भी नहीं आएगा, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक भी नहीं होना चाहिए। इस समय लहसुन की फसल जब 55 दिन की होती है, 45 दिन की होती है, 40 दिन की होती है, या 55 दिन से बाद की फसल होती है, उस समय डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों उस समय लहसुन की फसल के समय ठंड होती है और फोग ज़्यादा रहता है, कोहरा ज़्यादा रहता है। कोहरा होने की वजह से, बादल ज़्यादा बने रहने की वजह से, फोग ज़्यादा रहने की वजह से दोस्तों ब्लाइट की समस्या भी देखने को मिलती है। ऊपर के पत्ते हैं वो बिल्कुल ही जले जले से नज़र आएंगे। तो इसके लिए भी सेकंड जो बेस्ट फंगिसाइड है नेटिवो की तरह, वो है दोस्तों आपको अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए जब लहसुन की फसल 55 दिन की है। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, सिर्फ 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको लहसुन की फसल में स्प्रे करना है दोस्तों। इसी के साथ में आप इस समय लहसुन की फसल जब 55 दिन की है, इस समय दोस्तों लट की समस्या देखने को मिल सकती है। ये इस समय अटैक होता है लट का, तो आप एक्सपोनस कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 17 ml 200 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और इसी के साथ में कस्टोडिया फंगिसाइड आपको लेना है जो कि अडामा कंपनी का आता है। ये आपको लेना है 200 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में ये स्प्रे करना है। ये स्प्रे 55 दिन पे आप करिए। इंसेक्टिसाइड को आप चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनस की जगह दोस्तों आप वो और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैसे कि सोलोमन है या डेलिकेट कीटनाशक है, गुंथर है। गुंथर में नोवाल्यूरोन और इमामेक्टिन बेंजोएट का कॉम्बिनेशन आता है। गुंथर से लट का भी कंट्रोल देखने को मिलेगा और चूसने वाले कीटों को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 40 दिन और 55 दिन के समय आप नेटिव फंगिसाइड और कस्टोडिया फंगिसाइड इनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 स्प्रे आपके ज़रूर जाने चाहिए। पहले आप कस्टोडिया ले सकते हैं, बाद में नेटिव ले सकते हैं, या पहले नेटिव 40 दिन पे ले सकते हैं तो 55 दिन पे आपको कस्टोडिया फंगिसाइड लेना चाहिए। ये सबसे सेंसिटिव टाइम है, इस समय आपकी फसल बच गई तो आगे समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। अब आगे दोस्तों 55 दिन बाद में आपको करना है, बहुत ज़्यादा रोगों का और कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आप दोस्तों रोको फंगिसाइड का आगे स्प्रे कर सकते हैं 60 दिन, 70 दिन, 75 दिन पे या 90 दिन पे आप कर सकते हैं। जब भी आपको हल्का फुल्का लग रहा है कि स्प्रे करने की आवश्यकता है, तब आप कर सकते हैं। जैसे कि रोको फंगिसाइड आप ले सकते हैं, इस टाइप के फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक की मैं बात करूँ तो दोस्तों सोलोमन है, डेलिकेट है या जेम्प्रो है, ऐसे कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कीटनाशक और फंगिसाइड जो कि मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, इनका प्रॉपर 15 दिन और 20 दिन का शेड्यूल बनाइए, मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए अपनी फसल में। अगर आप 15 दिन 20 दिन के गैप से स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी फसल में। रोग आने के बाद में स्प्रे करोगे तो जो नुकसान हो चुका है वो दोस्तों कभी भी कवर नहीं होगा। इसलिए आपको प्रॉपर शेड्यूल बना करके स्प्रे करते रहना चाहिए। रोग आए या नहीं आए, रोग आने का वेट नहीं करना है, कीट आने का वेट नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्प्रे करते रहना है समय पे। और किस टाइप की लहसुन की फसल में समस्याएं आती हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।